से 3 मार्च तक का करंट अफेयर इस प्रकार है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं और विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। और प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईटी धनबाद में आयोजित किया गया। और साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। और सिक्किम राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। और एनजीटी ने उत्तर प्रदेश राज्य की सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। भारत और स्वीडन देश ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए SITAC लॉन्च किया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। डीआरडीओ ने ओडिशा स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल प्रणाली के लगातार 3 उड़ान प्रशिक्षण परीक्षण परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। और जम्मू कश्मीर 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ओपन एआई ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन किया। और असम में पहली बार दुर्लभ स्मीव को देखा गया जो उत्तरी यूरेशिया की एक अत्यंत दुर्लभ गोताखोर बतख प्रजाति है। इसे पहली बार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में देखा गया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया। और राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखा गया है। छठी पीढ़ी की स्काइंग स्टिंग मिसाइल को इजरायल देश के द्वारा विकसित किया गया। और नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने त्रिपुरा राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। और पद्मश्री पुरस्कार विजेता टीके उम्मन का निधन हुआ। वह समाजशास्त्री थे। एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड यूएई देश ने लॉन्च किया है। ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है। गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को ईरान देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने के उद्देश्य से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत अजमेर से की है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला इंडोनेशिया में खोजी गई है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। मुंबई के आरव डेंगला भारत के 93वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत ने जापान देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौते को नवीनीकृत किया है। दिसंबर 2025 तक नागालैंड राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है। और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडाइज प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत ने कनाडा देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज नवीनीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एआई बेस्ड शिकायत निवारण और आसान डीबीटी इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। हाल ही में गितचक गाना नामक नई भूमिगत मछली असम राज्य में खोजी गई। विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम CEO एलोइस जविगी को नियुक्त किया गया। और उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने केरल के त्रिशूर में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी। जेके सीमेंट ने बिहार में अत्याधुनिक 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है।